नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम इंसान एक्चुअल में क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। क्या आप एक शरीर हैं या हमने सुना है कि हमारे अंदर आत्मा भी है, तो क्या हम एक आत्मा हैं? और एक हमारे ब्रेन के अंदर चल रहे विचारों के पुलंदे को, विचारों के झुंड को कहा जाता है मन। तो क्या हम मन हैं? तो एक्चुअली में हम हैं क्या? क्या हम सोहन हैं, रमेश हैं, राकेश हैं, चित्रा हैं, किरण हैं? कौन हैं हम? हम एक्चुअल में हमारा जो अस्तित्व है हम इंसानों का, वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। बॉडी, माइंड, सोल। बॉडी, माइंड, सोल, 3 ये पॉइंट्स हैं इस ट्राइएंगल के, इस त्रिकोण के, और बीच में है आप। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के इस त्रिआयामी संरचना के समावेश में है आपका पूरा अस्तित्व। न सिर्फ आप एक बॉडी हैं, न सिर्फ एक आप आत्मा हैं, ना ही मन है, बल्कि आप आत्मा, शरीर और मन की एक बेजोड़ सम्मिश्रित संरचना है। और जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। वो शरीर स्वस्थ रहता है अच्छी डाइट से, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया तरीके का खाना खाते हैं, शरीर की सफाई रखते हैं, नहाते धोते हैं, बाल काटते हैं, अपने नेल्स को क्लीन करके रखते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, साफ रहता है। मन को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? मन को स्वस्थ रखा जा सकता है अच्छे विचारों से, म्यूजिक से, अपने परिवार के साथ समय बिताने से, दोस्तों के साथ समय बिताने से, और अच्छी मनपसंद चीजें, मनपसंद जगहों पर जाने से, मन की पसंद की चीजों को खाने से या सूंघने से या उनको अनुभव करने से। जब तक हम अपने लाइफ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस त्रिआयामी संरचना की संकल्पना और इसकी सुदृढ़ता या एम्पावर को हम तब तक नहीं समझेंगे, तब तक अपने जीवन के किसी भी उद्देश्य को उस रूप में नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसको करने की पोटेंशियल हमारे अंदर छुपी हुई है। तो शरीर और मन को आपने एम्पावर, स्ट्रेंथन करने के एक साधन आपको पता है, लेकिन तीसरा जो आयाम है आत्मा, इस चीज को एनर्जाइज करना ज्यादातर लोग इग्नोरेंस में, और अगर पता भी है तो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं कि कैसे किया जाता है। एक व्यक्ति शरीर से बलवान है लेकिन उसका मन कुविचारों से, कुसंगति से ग्रस्त है, तो क्या होगा? चाहे वो शरीर के बल पर बहुत बड़ा एथलेटिक बन जाए, ओलंपिक में मेडल जीत कर आ जाए, या कुछ काम बहुत बड़े बड़े कर ले, लेकिन इस कुसंगति का जो असर उसके मन पर रहा, वो शायद फिर वो पतन के रास्ते पर चला जाएगा। अगर आपकी आत्मा, जिसको आप चेतना कह सकते हैं, आप उस परमात्मा का अंश जिसे कहते हैं, जब तक इसको सुदृढ़ता नहीं मिलेगी, उसको पोषण नहीं मिलेगा लगातार, जैसे आप अपने शरीर को और मन को देते हैं, तब तक आप अपने अस्तित्व को सही मायने में एम्पावर नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी उद्देश्य की प्राप्ति में आपको उतनी एनर्जी या ड्राइव फील होगी। तो कैसे कर सकते हैं आप अपनी आत्मा को एनर्जाइज? मोबाइल है आपके पास, बैटरी उसमें लगी हुई है। सोचिए कि आपका शरीर एक मोबाइल है और वो आत्मा एक बैटरी है। जब ये बैटरी खत्म होती है, डिस्चार्ज होती है, तो क्या करते हो आप? चार्जर लगाया इलेक्ट्रिसिटी में, पावर हाउस है बहुत बड़ा, नॉर्थ इंडिया का ग्रिड है, नॉर्थ इंडिया का, वहां से पावर चलकर केबल्स के जरिए हाई टेंशन वायर के चलती है, ट्रांसफार्मर के चलते आपकी कॉलोनी में उस खंबे से आपके घर तक वो तार जो आ रहा है, फिर आपके घर में जो आपने इलेक्ट्रिक पैनल लगाया हुआ है, स्विच बोर्ड लगाया है, वहां पर वो चार्जर लगाते हो, और वायर केबल के जरिए जब इससे कनेक्ट करते हो, तो ये जो छोटा सा केबल आपने लगाया, ये उस नॉर्थ इंडिया की ग्रिड कहां है? भाखड़ा नांगल बांध पर है, कहीं भी जो उस डैम के ऊपर से वो यहां का चलकर इस मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करती है। आपकी आत्मा का रिचार्ज पावर हाउस कहां है? दैट सुपर पावर, द ऑलमाइटी, द गॉड, परमात्मा। जब तक आप उससे अपने आप को, अपनी आत्मा को रिचार्ज नहीं करोगे,
कनेक्ट नहीं करोगे। और वो कनेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है एक संकीर्तन, प्रेयर, आध्यात्मिक केंद्रों पर जाकर मनन ध्यान में बैठना, अपने इष्ट देव को समर्पित कर देना। जब तक इस चीज को रेगुलर आप नहीं करोगे, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, प्रार्थना एक ऐसा टूल है जो सबसे बड़ी पावरफुल चीज है आपको हाथ में जो दी गई है, जिसको मनुष्य ने समझा, इन धर्मों ने, सैद्धांतिक गुरुओं ने हमें दी है। प्रार्थना वो सहारा है, वो रिचार्ज की वायर है जिससे आपकी आत्मा उस परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड और प्रार्थना के भावों में रहता है, वो व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। उसकी एनर्जी, उसका ड्राइव बहुत अलग होता है दूसरे लोगों से। उसके चेहरे पर अलग ओज नजर आएगा, उसकी वाणी में अलग जोर नजर आएगा, शब्दों में उसके अलग ताकत नजर आती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेज पर जाकर भी वो उतना अच्छा जादू नहीं बिखेर पाते जितना कि एक व्यक्ति स्पेशल, जो कि वाकई में इस प्रेयर एटीट्यूड में, जिसने इस सीक्रेट को समझ लिया भाई, वही व्यक्ति लोगों की आत्मा को झकझोर देने वाले शब्दों से, ऊर्जा से मंच पर आग लगा देता है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर आप देखते हैं, कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं कैमरे के सामने बोलने की, लेकिन हर व्यक्ति उतनी पुरजोर, उतनी जीवंतता उन शब्दों में लेकर नहीं आ पाता जितना कि कुछ लोग, ब्लेसेड लोग, जो इस चीज को समझते हैं और जीवन में उनको अपने अपनाकर तब अपने कैमरे के सामने आ रहे हैं या स्टेज पर जा रहे हैं। शब्दों की ताकत से रिलेटेड वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के ऊपर, उस वीडियो को जरूर आप देखें। हम जब तक अपनी इस त्रिकोणीय, त्रिआयामी संरचना को, अस्तित्व की संरचना को समझ नहीं लेते और इनके हर एक एस्पेक्ट पर हम काम नहीं करते, तब तक हम अपने लाइफ के ध्येय को, जो कि इस जीवन में आकर लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, आप अगर जिंदा हो और आपकी वजह से धरती के किसी भी इंसान का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यकीन मानो आप मुर्दे के समान हो। मुर्दे के समान है आपका जीवन, अगर आपका यह जीवन किसी के काम नहीं आ रहा है। ढोर पशु भी आकर जी के चले जाते हैं, अगर वो किसी के काम नहीं तो बेकार है। अगर मानव जीवन मिला है आपको, तो आप किसी के काम आओ। परोपकार करने से जो एनर्जी आपको, आपकी आत्मा को जो सींचन मिलती है, जो संपोषण मिलता है, वो अतुलनीय है, अपूरणीय है, उसको कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। कम्युनिटी सर्विस में जाइए, लोगों की समान निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, वो चीज आपको इतनी, आपको आत्मा को पोषण देगी, इतनी तक शक्ति देगी कि आप यकीन मानिए, डिप्रेशन तो कोई क्या, किस चिड़िया का नाम है आपको पता ही नहीं चलेगा। जो लोग ज्यादातर सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों तक ही निहित होते हैं, दूसरों का भला करने में उनको ऐसे जोर पड़ते हैं, पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। ऐसे लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, घुटनों की, जॉइंट्स की, हार्ट की, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल बीमारियों से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। सब कुछ होगा उनके पास, लेकिन देना किसी को नहीं चाहते। बहुत सारे आजकल ऐसे कोचेज और फेसबुक पर, यूट्यूब पर नजर आते हैं जो कहते तो बहुत कुछ है, हमारे पास ये है, लेकिन देने जाओ, पूछने जाओ तो वो अपने स्टूडेंट्स को वो चीज खुलकर ही नहीं बताते। ऐसे शिक्षकों, ऐसे मेंटर्स को, ऐसे कोचेज को मेरी ये सख्त हिदायत है, अगर आप वाकई में जो गिफ्ट आपको ऊपर वाले ने दी है उसको यूज करके कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में ना, तो लोगों को निस्वार्थ भाव से देना शुरू करो। छुपा के मत रखो अपने पास। तालाब के पानी की तरह सड़ जाएगा आपका वो ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, जो गिफ्ट गॉड ने दी है। झरने की तरह बहने दो उसको, और देगा ऊपर वाला। तो ये आज के वीडियो का सार है कि हमारा अस्तित्व बॉडी, माइंड, सोल, तीन चीजों से मिलकर बना है, और जब तक इन तीनों चीजों को आप सहेज कर नहीं रखेंगे, तीनों चीजों का पोषण नहीं करेंगे, जैसी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन आपका मन स्वस्थ नहीं है, आपकी आत्मा स्वस्थ नहीं है, तो करोड़ों अरबों रुपए भी क्यों ना कमा लो, आपको बीमारियां घेर ही लेंगी। किसी न किसी तरह की चीजें आपको कचोटती रहेंगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत फिजिकल या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के
मापदंडों के हिसाब से वो व्यक्ति बहुत सफल है, लेकिन वो सुसाइड कर लेता है। पीछे देखिए आप उठाकर सीसीडी के चेयरमैन या फिर बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं। सफल हो गए वो आपके जीवन इस मटेरियलिस्टिक भौतिक दुनिया के मापदंडों के हिसाब से, तो लेकिन क्या चीज थी जिसकी वजह से, और क्या कमी रह गई नॉर्मल आदमी के हिसाब से? तो वो थी एक संपोषित आत्मा, एक स्वस्थ मन। अगर ये चीज उनको पता होती, आध्यात्म की तरफ, भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ थोड़ी रुचि होती, तो छोटी छोटी ये चीजें, किसी तरह की टेंशन आपको उनको हिला तक नहीं पाती। मन को मजबूत बनाइए, शरीर को मजबूत बनाइए और आत्मा को मजबूत बनाइए। मन को मजबूत बनाने का मतलब है विचारों की सुदृढ़ता। इतने मजबूत अटल अपने विचार शक्ति को बनाइए कि आपको छोटी छोटी चीजें जिंदगी की, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बिजनेस का लॉस हो, आपको हिला ना पाए। जब तक इस तरह की सुदृढ़ता और मन के अंदर, आपके अंदर एक कल्पना शक्ति या एक एनर्जेटिक जो भावनाएं जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी, तब तक आप अपने जीवन में किसी भी वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति की कामना कर नहीं सकते। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।